नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजछेद चिकित्सा प्रकोष्ठ की आने वाली योजनाओं से किसने कराया अवगत, कहां पर रक्तदान शिविर में रक्तदान के बाद चोर ने चुराई मोटरसाइकिल और किसकी एक दिवसीय कार्यशाला हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित संयोजक डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम और सह संयोजक डॉक्टर पंकज नगायच ने प्रकोष्ठ की आगामी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि प्रकोष्ठ जनता और शासन के बीच पुल की तरह कार्य करेगा। सह संयोजक ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ, ये जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, ये डबल ब्रिज, दो पुल की तरह कार्य करेगा। एक पुल चिकित्सकों और प्रशासन और सरकार के बीच में, दूसरा पुल चिकित्सा के संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं और आम जनता के बीच में। जैसा कि संयोजक महोदय ने कहा कि अंत्योदय का उद्देश्य लेकर ये चिकित्सा प्रकोष्ठ सदैव कार्य करेगा। कुछ ऐसे इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज में, स्वच्छता, साफ सफाई, इन सब के लिए पब्लिक को एडुकेट करना, पढ़ाना, समझाना, बार बार बताना कि ये स्वच्छता की क्या महत्व है। विद्यालयों के पास किसी भी नशाखोरी संबंधित अपना परिचय देते हुए संयोजक बने, आप देखो जब क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या रहेगा। मैं डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम सिंह, संयोजक ब्रज क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ। आज मैं यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ये बताने के लिए कि चिकित्सा प्रकोष्ठ आने वाले समय में क्या क्या कार्य करेगा। भाजपा की अंत्योदय रीति को ध्यान में रखते हुए समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को सुगमतापूर्वक सस्ती गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य चिकित्सा प्रकोष्ठ करेगा। एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मोटरसाइकिल चोर ने पहले किया रक्तदान शिविर में रक्तदान और बाद में फिर वहीं से चुराई मोटरसाइकिल। वहीं मोटरसाइकिल चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा है, देखिए बड़ा विचित्र खुलासा है ये आपके जो विकेश हैं जो कल जेल गए हैं। आज ही सरकार का अभियान चला था, कल के लिए चला था, उन्होंने परसों चलाया था। तो उस अभियान के तहत विकेश पकड़े गए, वो कल जेल चले गए थे। उनसे जो पूछताछ हुई तो उसमें एक नाम प्रदीप का बताया था उन्होंने। प्रदीप की खासियत ये है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप, आजकल हमारा जनपद डेंगू से प्रभावित है, हमने पुलिस लाइन में भी लगवाया था। इसी तरह से तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने और राजनीतिक लोगों ने भी लगवाए थे ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये राठौर जी ने कैंप लगवाया था, वहाँ पे इन्होंने, प्रदीप ने ब्लड डोनेट किया और वहीं से गाड़ी चुरा लिया, उसी गाड़ी आयोजक की गाड़ी चुरा लिया। तो बड़ा बदनामी हुई उससे। लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग कैंप लगवा रहे हैं, गाड़ी चोरी हो गई। तो पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई थी उसमें। बहरहाल हम लोगों ने मुकदमा लिखा, कार्रवाई किया है, ये पकड़े गए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज था वहाँ पे, ये पकड़े गए। उसके बाद और पूछताछ हुई तो ये 5 कबाड़ी आपके सामने हैं जो गाड़ी काटते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के अंतर्गत सोमवार को नगर के संदीपनी गार्डन में भाजपा मंडल पवई की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम बिहारी चौरसिया, जिलाध्यक्ष भाजपा वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र लटूरिया, साथ ही कार्यक्रम में जिला संयोजक तरुण पाठक, डॉक्टर अमित सिंघई, भवानी पटेल, मंडल अध्यक्ष व अन्य लोग मौजूद रहे। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। बदरवास में प्रारंभ होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न मार्गों से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बदरवास को कोरोना मुक्त कराना तो वैक्सीन जरूर लगवाना, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी आदि नारों के साथ नगर में लोगों को जागरूक किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट में मची अफरा तफरी। पुलिस ने 2 को हिरासत में ले लिया है। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव तोतालपुर में बुधवार की प्रातः 2 पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ था। उसके बाद जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरी परीक्षण के लिए आए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए।
जिससे ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला शांत कराते हुए दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे क्या हुआ था ये? 4/6/2021 को मेरे बेटा की हत्या प्रबंधन ने करी और आज इन्होंने मौका देख करके मैं आज साहब के यहाँ बयान करके यार तो आज मेरी पत्नी है और मेरी माँ को जाना को माँ तो और जो भाड़ा बड़ा के आगे थाने से जो चीर पार कर ले आए हैं ऐसा मेरे आए थाने के इनसे मेरे बेटा के हत्यारे जे मेरे बेटा के हत्यारे ये मैं हाथ जोड़ के मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ मेरे बेटा के हत्यारे ये और जो साहब मैंने समझने बता दी है पूरे गाँव में मारने। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। महिलाओं बालिकाओं को किसी भी प्रकार की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे मिशन शक्ति कक्ष, जहां जनपद पुलिस टीम की महिला पुलिस अधिकारीगण कर्मचारीगण द्वारा अपनी बीट में उपस्थित होकर रहकर महिलाओं बालिकाओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद फिरोजाबाद में महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति कक्ष में महिला पुलिस अधिकारीगण कर्मचारीगण की तैनाती की गई है। किस तरह का अभियान चलाया गया है कुछ नहीं? ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति चल रहा है फेज 3। इसमें हर पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत पे मिशन शक्ति का कक्ष बनना है। ये कक्ष हमारे यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। उसी के क्रम में ये जो महिलाएं हमारी हैं, जो बीट आवंटित है, सब इंडिपेंडेंट महिलाएं, एक महिला एक पुरुष के साथ, जहाँ कहीं 2 महिलाएं हैं, जहाँ कम पड़ती हैं वहाँ एक पुरुष भी दे दिया गया है। ये गाड़ियाँ हमारे, इनके पास लोगो लगा हुआ है मिशन शक्ति का और वो डेडिकेटेड है उसी के लिए, तो इनका शुभारंभ किया गया है। और कक्षों वाला भी उदाहरण मैं करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। आज ये कक्ष मेरा बना हुआ है, कल करूँगा उसका उद्घाटन। और ये हर जगह बनना है। माननीय प्रमुख सचिव ACS होम साहब का आया हुआ है पत्र कि हर पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत पे ये बनेगा। ये बनवा रहे हैं और मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सब कार्रवाई की जाएगी। मिशन शक्ति का किस तरह का संदेश है मिशन शक्ति के माध्यम से? महिलाओं की सुरक्षा, उनपे विश्वास, हर तरह से उनका सहयोग, ये है संकल्प। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। शादियाबाद के खतीपुर गांव से खबर है, जहां खतीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को करीब 11 बजे कोटे के चयन को लेकर बैठक की गई। बैठक में नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, जखनिया पूर्ति अधिकारी, लगभग 4 ग्राम विकास अधिकारी समेत पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। मालूम हो कि खतीपुर में कोटे का चुनाव को लेकर पहले 2 बैठक निरस्त होने के बाद ये तीसरी बैठक थी, जो आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। ग्राम विकास अधिकारी संजय सक्सेना ने बताया कि कोटे का चयन तथागत आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया गया। कोटे के चयन को लेकर 2 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें एक का कागज अपूर्ण होने की वजह से निरस्त कर दूसरे को आवेदनकर्ता प्रियंका देवी को निर्विरोध कोटे की दुकान आवंटित की गई। उस दौरान कोटे का चयन शांतिपूर्ण ढंग से होने पर नायब तहसीलदार के द्वारा आयोजित किया गया। सर, आज कोटे का चुनाव प्राथमिक विद्यालय खतीपुर में किया गया है। तीसरी बार, 2 बार तो निरस्त किया गया था, इस बार संपन्न हुआ है। क्या कहेंगे इसमें, क्या क्या प्रक्रिया थी? कुछ लोगों का असमंजस था कि 7/7/2020 को लेकर एक शासनादेश ये है, तो उस संबंध में जो हम लोग द्वारा 2 बार चुनाव, एक बार तो फोरम के अभाव में निरस्त कर दिया गया। दूसरी बार जो है कि शासनादेश में कुछ समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत वासियों की समस्याएं थी, इसमें उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और नोडल जो उपस्थित है उसमें स्थगित कर दिया गया। लेकिन तीसरी बार जो है ये कोटे का चुनाव है, इसमें जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन, नायब तहसीलदार जखनिया, पूर्ति अधिकारी जखनिया, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, सहायक विकास अधिकारी ISB, सारे लोग उपस्थित थे। जिसमें यहाँ पे आवेदन 2 लोगों द्वारा दिया गया, एक तथागत आजीविका स्वयं सहायता समूह और एक आम पब्लिक से, जिसमें एक आवेदन में आय प्रमाण पत्र न होने का कारण निरस्त कर दिया गया तथा तथागत आजीविका स्वयं सहायता समूह था, जिसके सारे डॉक्यूमेंट देखने के उपरांत पात्र पाया गया। इसी को ग्राम पंचायत वासियों द्वारा सर्वसम्मति से देने के लिए सहमति जताई गई।
इसमें प्रियंका वायकर, जयप्रकाश राम। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में प्लॉट में खेल रहे स्कूली बच्चों को एक मिट्टी की गुल्लक मिली, जिसमें वर्षों पुराने प्राचीन सिक्के मिले हैं, जो करीब 300 से 400 साल पुराने सिक्के बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 3 बच्चों में इन सिक्कों का बंटवारा कर लिया था। वहीं परिजनों की मदद से 2 बालकों से पुलिस ने 11 प्राचीन सिक्के बरामद कर जब्त कर लिए हैं, जबकि एक युवक 4 सिक्के लेकर गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सिक्के किस धातु के हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस प्रथम दृष्टया चांदी मान रही है और 4 सिक्के जो युवक लेकर फरार है उसको सोने का माना जा रहा है। देखिए, पटियाली थाना क्षेत्र के गांव में बच्चों को खेलते समय कुछ सिक्के एक गुल्लक में मिले हैं, ज़मीन के अंदर गाड़े हुए थे। खेलते समय उन लोगों को वो सिक्के जो है वो मिले हैं। कुल मिला के 11 सिक्के अभी फ़िलहाल पुलिस को जो है वो बरामद हुए हैं उन लोगों से। इसमें जो है विधिक कार्रवाई कर दी गई है, लिखा पढ़ी करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चीज़ें बताई गई है। कुल मिला के ये कुछ लोगों से जब हम लोगों ने पूछा तो ये सिक्के जो है लगभग 300-400 साल पुराने बताए जा रहे हैं, पर इसका पूरा विश्लेषण करने के बाद इसका एक्यूरेट जो एज वगैरह है सारी चीज़ें पता चलेगी। कुछ सिक्के और भी हैं जो कोई बच्चा जो लेकर फरार हो गया। एक लड़के के पास कुछ सिक्के होने की संभावना है, उस लड़के को ढूंढा जा रहा है। अगर इसमें विधिक कार्रवाई अगर हम लोगों को करने की ये हो तो विधिक कार्रवाई भी इसमें की जाएगी और बरामदगी भी कर दी जाएगी। मिट्टी की थी तो उसका क्या करा था फिर आपने? हमने फोड़ दी थी। फोड़ दी थी तो उसमें क्या मिला आपको? हम सिक्के निकले थे। कैसे थे वो? पीले निकले थे और वह चांदी के थे में। अच्छा अच्छा, तो फिर आपसे सिक्के कोई ले गया था कोई दूसरा? हाँ। हाँ। कितने लगभग सिक्के होंगे उसमें? 100 से ज़्यादा होंगे। हाँ, भराया डलवाया था करीबन 30-40 ट्राली मिट्टी एक टीला से उठवाई थी। उसमें लेवलिंग होने के बाद पता नहीं, आज चौथा दिन है, 4-5 छोटे बच्चे मासूम खेल रहे थे, उन्हें गुल्लक मिली, गुल्लक ने तोड़ी, उसमें कुछ सिक्के निकले। वो सिक्के 7 सिक्के मिल गए जो उसके अपने फादर को दिए, फादर ने कल पुलिस को दे दिए। कासगंज से सीनियर संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। नितिन गडकरी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ प्रतिभावान नेतृत्वकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की दिल्ली मुंबई 8 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी योजना एवं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुखद यह है कि कोरोना काल में अनेकों योजनाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन बाधाओं के बावजूद इस एक्सप्रेसवे का काम लगातार चल रहा है। आशा है कि वर्ष 2023 में हम सब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ ले सकेंगे। लगभग 1350 किलोमीटर लंबे से एक्सप्रेसवे से बनने से क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में 2 दिन पहले हुई भैंस चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी सहित 7 भैंस जब्त की है। मामला शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र का है। आरोपियों द्वारा 2 दिन पहले मोहन दूध डेयरी से 7 लाख की कीमत की 7 भैंस की चोरी कर ली गई थी, जहां ग्रामीणों के द्वारा थाने का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 दिन में ही चोरी की गई भैंस के साथ 2 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल 13 तारीख को अभिनंदन राठौर ने रिपोर्ट लिखा है कि हमारा फार्म हाउस मताना रोड पर है, सत्यनारायण पाटीदार के खेत पे, जहाँ पर हमारी 15-16 भैंसें बंधी थी। रात में कोई अज्ञात बदमाश चोरी करके शटर का ताला तोड़ के ले गया। रिपोर्ट के बाद में हमने ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, मुख्य जगदीश जागीरदार और हमारी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आज गुराडिया माकड़ों थाने के जंगलों में दबिश दी। घेराबंदी में 7 भैंस बरामद हुई। 2 मुलजिम भैंसों के रखे हुए पकड़ाए गए। 2 घटनास्थल से झाड़ियों का आड़ लेकर भागने में सफल रहे। उनकी तलाश जारी है। बाकी भैंस बरामद हो गए, मुलजिम भी हमने राउंड अप कर लिया। कितने समय में हल हो गया सर केस? ये हमने 24 घंटे में खुलासा कर दिया, 24 घंटे के अंदर। कुछ सामान जब्त किए सर? सामान एक कट्टा है नकली जैसा, एक मोटरसाइकिल है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।